सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हरि के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हरि को समझाना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं। यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 2 वचन 15 से। यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 2 वचन 15 से। आइए देखते हैं। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो पिता संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहां परमेश्वर की वचन बता रही है कि तुम न तो संसार से और ना ही संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। परमेश्वर का जो दास यूहन्ना है वह हमें बता रहा है कि हे मेरे भाइयों, तुम ना ही संसार से प्रेम करो और ना ही संसार में की वस्तुओं से प्रेम करो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। जो कोई व्यक्ति संसार और संसार की वस्तुओं से प्रेम रखता है तो उस प्रेम में पिता का प्रेम अर्थात परमेश्वर का प्रेम नहीं है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम नहीं करता। क्योंकि परमेश्वर संसार से ना ही प्रेम करता, ना ही संसार की वस्तुओं से प्रेम करता, क्योंकि ये दोनों मिटने वाली चीज है। ये दोनों वस्तुएं मिटने वाली है। इसलिए वचन कहती है तुम इनसे प्रेम न करो, क्योंकि इन वस्तुओं में परमेश्वर का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। संसार के अंदर क्या है? ये शरीर की अभिलाषा, यानी शरीर को जो चीज पसंद होने वाली वो सारी अभिलाषाएं हैं, और आंखों को पसंद होने वाली चीज है, और जीविका का घमंड यानी पेट से संबंधित जीविका का घमंड। संसार की संपत्तियां, धन दौलत, वचन कह रही है कि जो कुछ संसार में है क्या है? शरीर की अभिलाषा, जो शरीर जिन चीजों को पसंद करती है, आंखें जिन चीजों को देखकर खुश होती है, और जीविका का घमंड, कमाई धमाई, रुपए पैसे, धन दौलत। कह रहा है वह पिता की ओर से नहीं है। ये सारी चीजें पिता की ओर से नहीं, क्योंकि संसार की सांसारिक अभिलाषाएं पिता की ओर, परमेश्वर की ओर से नहीं उत्पन्न होती। आंखों की अभिलाषा, ये घमंड, ये सांसारिक वस्तुओं का घमंड, ये परमेश्वर की ओर से उत्पन्न नहीं होता, परंतु ये संसार की ओर से है। ये सब संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं। ये संसार भी खत्म हो जाएगा और सांसारिक अभिलाषाएं खत्म हो जाएगी। इसलिए वचन कहती है कि इन वस्तुओं के पीछे मत दौड़ो, इन वस्तुओं से प्रेम मत करो, क्योंकि इन वस्तुओं से परमेश्वर प्रेम नहीं करता। वचन कहती है कि परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। जो कोई व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा पर चलेगा वह हमेशा अनंत काल तक बना रहेगा, वह नष्ट नहीं होने पाएगा। परंतु जो संसार और संसार की वस्तुओं के या सांसारिक अभिलाषाओं की इच्छा पर चलेगा वह सांसारिक अभिलाषाओं के साथ नष्ट हो जाएगा। जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेगा वह परमेश्वर
के साथ वह अनंत काल तक बना रहेगा। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर की यही इच्छा है कि तुम आत्मा के अनुसार चलाए हुए चलो, तुम परमेश्वर से प्रेम करो, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करो, हर एक बुराई को छोड़ो, भलाई का मार्ग धारण करो, बुराई को छोड़ो, भलाई का मार्ग धारण करो, बुरी संगति से घृणा करो, परमेश्वर के संगति में होकर चलो, अवश्य आप अनंत काल का जीविता बन जाएंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आइए आंखों को बंद करिए। आज सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करने जा रहा हूं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको भला चंगा रखेगा। हालेलुया। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। हे परमेश्वर, तू महिमा से भरा हुआ, आदर से भरा हुआ परमेश्वर है। अपनी दया दृष्टि हर प्रार्थना सुनने वाले के ऊपर प्रकट कर मेरे प्रभु, ताकि तेरे दया को पाकर सब कोई धन्य होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते इस बात के लिए कि परमेश्वर आज पूरी रात हर एक को तू संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा, बचा कर रखा, हर एक को अच्छी नींद दिया है परमेश्वर, हर एक को अच्छा दिन दिया, अच्छा जीवन दिया। प्रभु धन्यवाद देते हैं। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आज पूरे दिन हर एक को संभाल कर रख मेरे प्रभु, ताकि किसी के द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए। हर पाप, हर गुनाह से बचा कर रख। आज पूरे दिन जो जहां भी रहे सुरक्षित, भला चंगा रहे। कोई भी दुख, कोई तकलीफ, कोई विपत्ति, कोई परेशानियां, कोई भी प्रकार की बीमारियां, कोई दुर्घटनाएं इनके जीवन में न आने पाए। हर प्रकार की बला, हर दुर्घटनाओं से इन्हें बचा कर रख और इन्हें जीवन के आशीषों में भर दे मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन की जितनी इच्छा, मनोकामनाएं प्रभु तेरे नाम से पूरा हो जाए। आज वो परमेश्वर जिनके रुके हुए अधूरे काम वो पूरा हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज इनके जीवन में जिस काम की तलाश से प्रभु वह काम इन्हें मिलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, हर एक के रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस, व्यापार के ऊपर आशीष दे, उसमें बढ़ोतरी बरकत हो। जिसके पास रोजगार नहीं रोजगार मिल जाए, नौकरी नहीं नौकरी मिल जाए, जो गरीबी के श्राप में वह छुटकारा पाए, जो कर्ज में डूबा है कर्जा अदा हो जाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जिसके पास घर नहीं प्रभु से घर देकर आशीष दे, जिसके पास चलने का साधन नहीं चलने का साधन देकर आशीष दे। हे परमेश्वर, हर एक के जीवन की हर इच्छा, मनोकामनाओं को पूरा होने दे मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, इनमें से जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, इनमें से जितने बीमार हैं वह चंगा होने पाए। हे परमेश्वर, इनके शरीर के किसी भी हिस्से में कोई प्रकार की बीमारी हो तो नष्ट हो जाए। इनके सर का दर्द, बदन का दर्द निकल जाए, हर हड्डी का दर्द, मांसपेशियों का दर्द निकल जाए। हे परमेश्वर, शरीर के भीतरी हिस्से में कोई प्रकार का दर्द क्यों न हो, हर दर्द बिल्कुल बाहर निकल जाए। सीने की तकलीफें नष्ट हो जाए, सीने में दर्द और जलन हो तो निकल जाए, गले में दर्द और जलन हो तो निकल जाए। हे परमेश्वर, पेट में तकलीफ हो तो निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, इनके शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी हो तो निकल जाए, दमा की बीमारी, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए, कितनी भी पुरानी जख्म में सूख जाए। हाँ मेरे प्रभु, इनके आंखों में नई ज्योति, नई दृष्टि आने पाए, इनके कान की बीमारियां, दांतों की बीमारियां निकल जाए। हम हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, हे परमेश्वर, जो लकवे का बीमार चंगा हो जाए। हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जिसके शरीर के अंदर दमा की बीमारी है, दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए। हे परमेश्वर, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए, गैस की बीमारी निकल जाए, सूजन नष्ट हो जाए, अपेंडिक्स, हार्निया, फाइलेरिया, थायराइड नष्ट हो जाए। जिसका हाथ नहीं उठता, उठने लगे, पैर नहीं चलता, चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बवासीर की बीमारी निकल जाए, शरीर के किसी भी भाग में पथली है नष्ट हो जाए, जुकाम हो तो जुकाम नष्ट हो जाए, खांसी निकल जाए, बुखार निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त की बीमारी निकल जाए, पेचिश पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया, स्नोफीलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। ओ महान परमेश्वर, जिसके पास संतान न हो, परम पिता परमेश्वर उन्हें संतान दे। जिसके गर्भ में कोई भी प्रकार की गांठें है तो गांठें नष्ट हो जाए, सूजन हो तो सूजन निकल जाए, जिसके गर्भ पे श्राप लगा है श्राप टूटने पाए, बंधन हो तो बंधन टूटने पाए, उसका गर्भ फलवंत हो जाए, उनके गर्भ में संतान की उत्पत्ति हो। प्रभु यीशु के नाम में आदेश देता हूं कि जिसके शरीर में दुष्ट आत्मा निकल जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए, और शैतानी आत्मा शरीर छोड़ निकल जाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, तेरे वचन में कहा जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता, सबके सब तेरे विश्वासी है, इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अनहोना चमत्कार होने दे।
हे परमेश्वर, जिनके बिजनेस व्यापार में घटी हो रही है परमेश्वर, उनके व्यापार में बढ़ी होना चालू हो जाए। हे परमेश्वर, इनके जीवन में जितने रुके हुए कार्य वह पूरे हो जाए। जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, उन्हें ज्ञान और बुद्धि से भर दे, ताकि हे परमेश्वर वह अपने लक्ष्य को पूरा करने पाए। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि जितने तेरे सेवकाई में जुड़े हुए लोग हैं उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि सेवा के काम में ज्यादा से ज्यादा मन लगाए और आत्मा में होकर सेवकाई करने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, जितने लोग प्रार्थना को सुनने वाले लोग हैं परमेश्वर, हर एक के लिए प्रार्थना करता हूं, उनकी घरेलू कोई समस्या हो तो दूर हो जाए, पारिवारिक कोई समस्या हो तो दूर हो जाए। जिस पति पत्नी के बीच में है परमेश्वर लड़ाई झगड़े हैं, उनके लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाए, पति पत्नी दोनों एक मत एक मन हो जाए, और हे परमेश्वर एक देह होकर आपस में मेल मिलाप के साथ तेरे नाम की स्तुति आराधना करे। वो महान परमेश्वर, इन दोनों के बीच के षड्यंत्र, शैतान के षड्यंत्र बिल्कुल खत्म होने पाए। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, परिवार का हर सदस्य है परमेश्वर एक मत हो जाए। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, घर के किसी भी सदस्य के बीच में कोई प्रकार की दूरियां हैं, यीशु मसीह के नाम से उनके बीच में प्रेम उत्पन्न हो जाए और मेल मिलाप के साथ जीवन जिए। वो महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, इनके जीवन में चाहे जो कोई तकलीफें हो, चाहे जो कोई समस्याएं दूर हो जाए, जो व्यसन से जकड़ा है व्यसन से छुटकारा पाए इनके जीवन में। हे परमेश्वर, जितने भी हे परमेश्वर शैतान की व्यवस्थाएं वह दूर हो जाए, जिसका जमीनी विवाद समाप्त हो जाए, जिसका केस और मुकदमा हो तो उसका केस मुकदमा खत्म हो जाए। वो परमेश्वर, इनके जीवन का फैसला प्रभु तेरे मर्जी के अनुसार होने पाए। इनके जीवन को आनंद से भर दे, खुशियों से भर दे। हाँ मेरे प्रभु, ताकि ये तेरे कार्य में अपना मन लगाए और तेरी इच्छा के अनुसार चलाए हुए चलने पाए। इन्हें आत्मिक ज्ञान, आत्मिक बुद्धि, आत्मिक दान, आत्मिक वरदानों से भर दे। वो पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दे। वो परमेश्वर, हर एक को अपनी आत्मा देकर तृप्त कर। वो सेंदो सोफा सखाला राबा से ले रे होरी संगबा से ले रे रबा सखाला रा 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 रा। वो परमेश्वर, अपनी आत्मा के अभिषेक से हर एक को भर दे। वो पवित्र आत्मा हर एक के ऊपर आ। ओ पवित्र आत्मा हर एक को से। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर एक को आत्मा से भर दे, ताकि सबके सब आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलने पाए। ओ महान परमेश्वर, तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे। अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु, हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई